नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम बीआरओ व्हीकल मैकेनिक, एसएससी, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और रेलवे एग्जाम के अलावा स्टेट एग्जाम और कोई भी अगर आप इसरो या डीआरडीओ का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका जीके का पोर्शन आता है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जीके की सीरीज का क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं और अगर आपने प्रीवियस की ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट करें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो हाउ मैनी रामसर साइट इन इंडिया? तो कितनी रामसर साइट है? 80 है, 75 है, 53 है या 106 है? तो रामसर साइट पहले होता क्या है? तो जो रामसर साइट है वो एक जगह का नाम है रामसर। इटली में एक जगह है उसका नाम है रामसर। तो वहां पे कन्वेंशन साइन हुआ था वेटलैंड के लिए, जो आर्द्र भूमि होती है उसके लिए कन्वेंशन साइन हुआ था। तो वही पूछ रहा है कि कितनी वेटलैंड है इंडिया में इस टाइम पे। तो क्या होगा? 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी रामसर साइट इन इंडिया? 75। और इसी में देखते हैं 53 और 106। तो 53 होती है टाइगर रिजर्व। कितने? 53 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में भारत में। तो 53वां जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और 106 नेशनल पार्क है वर्तमान में भारत में। तो ये आपको याद रखना है। तो हर एक ऑप्शन आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? तो फ्रेश वाटर लेक इंडिया कौन सी है? तोसो मोरिरी झील है, लोनार झील है, वुलर झील है या फिर रेणुका झील है या रेणुका लेक है? तो इनमें से फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर पूछता आपको तुसो मुरारी झील कहाँ पे, लेक कहाँ पे, तो ये है लद्दाख में, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, लोनार लेक है महाराष्ट्र में और रेणुका लेक है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, टिहरी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट? तो टिहरी बांध भारत के किस राज्य में? तो कौन से राज्य में है टिहरी बांध? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में? तो आंसर करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या है? टिहरी डैम है और इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम भी टिहरी डैम ही है। इसकी हाइट है 260.5 मीटर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड इन? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 16 अप्रैल को, 11 मार्च को या फिर 16 सितंबर को? तो कब मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में 16 सितंबर 1987 में जो कन्वेंशन था वो साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे, ओपन किया गया था। तो 16 सितंबर को ही ओजोन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरोप्लेन फ्लाई इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर? तो वायुयान वायुमंडल के किस सतह पर उड़ते हैं? तो कौन सी सतह पर उड़ते हैं वायुयान एरोप्लेन? तो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में, एक्सोस्फियर बाह्य मंडल में या सभी इन सभी में उड़ता है। तो जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ पे उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो विच इज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, राजा जी टाइगर रिजर्व है या फिर औरंग टाइगर रिजर्व है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व है और सबसे लेटेस्ट का टाइगर रिजर्व भी यही है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व। सी है राजा जी टाइगर रिजर्व। तो राजा जी टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में और औरंग टाइगर रिजर्व है आसाम में। तो ये आप यहाँ से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन एक ही उससे बन गए। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी
रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो विच क्रिकेटर नॉन एज रावलपिंडी एक्सप्रेस? तो कौन से प्लेयर को जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से? ऑप्शन है उमरान मलिक, बी है आशीष नेहरा, सी है शोएब अख्तर या फिर मोहम्मद शमी। तो कौन से क्रिकेटर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, उनको रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वेयर इज द WHO हेडक्वार्टर? तो जो WHO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में, रोम इटली में, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या फिर जापान में? तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द टॉप नेशनल अवार्ड इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार? ऑप्शन है परमवीर चक्र, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार या फिर पद्मश्री। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का नेशनल अवार्ड वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। कब हुआ था? 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था भारत रत्न को। और अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है? तो जो खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग बिलोंग टू विच प्लेस? तो जलियांवाला बाग किस स्थान से संबंधित है? तो किस जगह पे है जलियांवाला बाग? ऑप्शन है हैदराबाद में, अमृतसर में, मुंबई में है या फिर रांची में है? तो जलियांवाला बाग जो है वो है अमृतसर में, पंजाब में। कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? जब हुआ, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ टेम्पल लोकेटेड इन विच प्लेस? तो पशुपतिनाथ मंदिर किस जगह पर स्थित है? तो किस जगह पे स्थित है पशुपतिनाथ टेम्पल? तो मैसूर में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर काठमांडू में है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो है काठमांडू, नेपाल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फर्स्ट टाइम? तो किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो किसने करा था सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारत से? तो ऑप्शन है राकेश शर्मा, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर JRD टाटा। तो आप आंसर अपना कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान भी लिखा है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत के सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। अब इसी में ऑप्शंस में देखते हैं राकेश शर्मा कौन है। तो राकेश शर्मा क्या है? भारत से प्रथम अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष में गए हैं, राकेश शर्मा। फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या है? फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, इंदिरा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर है JRD टाटा। तो JRD टाटा क्या है? फर्स्ट इंडियन पायलट है JRD टाटा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो फर्स्ट आता है उसको जरूर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन? तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, हिंडनबर्ग लाइन कहते हैं या फिर क्रॉस लाइन कहते हैं? तो राइट आंसर इसका भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं? इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। इंडिया पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन। हिंडनबर्ग लाइन है, ये यूरोप में पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको हिंडनबर्ग लाइन से कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड बिलोंग टू विच कंट्री? तो वर्ल्ड में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन से देश से थी? ऑप्शंस है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और इंडिया। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी वर्ल्ड में? वो थी श्रीलंका से थी, नाम था उनका S भंडार नायके।
तो श्रीलंका की थी सबसे पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया की सबसे पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो विजय घाट बिलोंग टू विच ग्रेट लीडर? तो किस महापुरुष से संबंधित है विजय घाट? किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी की है, जगजीवन राम की है, लाल बहादुर शास्त्री की है, या फिर महात्मा गांधी की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जो विजय घाट समाधि स्थल है वो किसके लिए, किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। नेक्स्ट है, उड़न परी लोकप्रिय उपनाम किसका है? तो उड़न परी निकनेम बिलोंग टू, तो किसका उपनाम है उड़न परी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी का, पीटी उषा का, लीला कुमारी का, या फिर किरण बेदी का। तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा को। तो पीटी उषा को क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। और किरण बेदी है, फर्स्ट लेडी आईपीएस है इंडिया की, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? तो कौन है? किरण बेदी जी है। फिर जो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये यूनाइटेड नेशन में पहली महिला राजदूत है यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से। तो विजय लक्ष्मी पंडित है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन वर बॉर्न इन। तो दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म हुआ था। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, तो ये डॉल्फिन भी सेम उसी प्रोसेस से फर्स्ट टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन। तो इसका जन्म भी किस देश में हुआ था? सिंगापुर में, बीजिंग में, हांगकांग में, या फिर सियोल में। तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी डॉल्फिन कौन थी? हांगकांग से निकली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबेडेंट इन गोबर गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस गोबर गैस में होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ऑक्सीजन होती है, या फिर हाइड्रोजन होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन होती है। नेक्स्ट है, विंटेज कार्स आर दोज कार्स विच वर बिल्ट बिटवीन। तो विंटेज कार किन कारों को कहा जाता है, वह कब बनी थी? तो किस सन से किस सन के बीच की कार को विंटेज कार कहा जाता है? ऑप्शन है 1945 से 1960 के बीच में जो कार बनी थी उनको विंटेज कार के नाम से जाना जाता है, या 1939 से 1945, या 1930 से 1939, या फिर 1980 से 1930। तो जो विंटेज कार है वो कौन से ईयर्स के बीच में बनी है जिनको विंटेज कार कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1918 से 1930 के बीच में जो भी कारें बनी है उनको हम विंटेज कार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शन है मणिपुर में, आसाम में, बिलासपुर में, या फिर दिसपुर में। तो जो वर्ल्ड का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो है मणिपुर में स्थित है। नाम क्या है? केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क। तो आप इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एग्जाम में काफी बार प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है। तो केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क कहाँ पे? तो मणिपुर में। और किस झील पे है? तो लोकटक झील पे। तो ये भी आपको याद रखना है, लोकटक झील पे। और लोकटक झील क्या है? एक रामसर साइट भी है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर तरफ से इसका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सा जानवर सुन सकता है? ऑप्शन है चूहा, रैट, कैट, बिल्ली, स्क्विरल, या फिर चमगादड़। तो पराश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है इनमें से? चमगादड़ सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है, इसीलिए इसको रात को जो उड़ने में सहायता मिलती है इसी के कारण मिलती है। नेक्स्ट है, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो विच कंट्री इज बुल फाइटिंग द नेशनल गेम। तो बुल फाइटिंग नेशनल गेम कौन से कंट्री का है? ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, या फिर पोलैंड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। और इंडिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है।
इंग्लैंड का कौन सा है? क्रिकेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वेयर इज द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ एशिया? तो एशिया का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहाँ है? तो सिक्किम में, ऊटी में, उदयपुर में या फिर नैनीताल में? तो एशिया का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कहाँ पे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, विंडो 95, विंडो 98 एंड विंडोज एनटी आर नोन एज व्हाट? तो विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी यह क्या है? तो क्या चीज है ये? प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोमेन नेम है या फिर मॉडेम है? तो क्या है ये चीज जो विंडो 98 है, विंडो 95 है, ये किस चीज की कैटेगरी में आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी आता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर कौन सा है? तो इसमें भी आप देख, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन तमिलनाडु, व्हाट इज द 4th डे ऑफ पोंगल कोल्ड? तो पोंगल त्योहार का चौथा दिन जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, चौथे दिन के पोंगल को किस नाम से जाना जाता है? पहले तो आपको ये पता चल गया कि तमिलनाडु में क्या जो पोंगल है वो 4 दिन तक मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि पोंगल का जो चौथा दिन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं तमिलनाडु में? ऑप्शन है थाई पोंगल, कानुम पोंगल या भोगी पोंगल या फिर माटू पोंगल। तो जो 4th डे होता है पोंगल को, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कानुम पोंगल। तो जो चौथा डे होता है उसको हम कानुम पोंगल के नाम से जानते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप @focuspower यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी जो भी अवेलेबल PDF है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्विज़ के लिए, BRO व्हीकल मैकेनिक के क्विज़ के लिए आप @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें। डेली रात को 9 बजे वहाँ पे क्विज़ होता है बाईलैंग्वेज में, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।